पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि चाहे वो आईसीबी करारदाद मंजूर क्यों न कर ले, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि लाहौर में अब से मुलाकात हो रही है। हम काफी दिनों से घूम रहे हैं। लाहौर में जितना काम करने की जरूरत है इतना पूरे पाकिस्तान में करने की जरूरत नहीं। यहाँ अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं होती, अशराफिया की तरफ तवज्जो होती है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम महंगाई और गुर्बत का मसला हल करेंगे। इस इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। इलेक्शन हर सूरत में 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, पत्थर पर लकीर है, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि पीपल्स पार्टी बराबरी की सियासत पर यकीन रखती है। हम मुल्क में आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के हामी हैं। पीपल्स पार्टी हर तबके की नुमाइंदा जमात है। लाहौर के शहरियों के मसाइल से आगाह हूँ। लाहौर में हर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। पीपल्स पार्टी को हर इलेक्शन में मुश्किलात का सामना रहा है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी समझती है लाहौर हमारा है, यहीं से सफर शुरू कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ लाहौर में PPKNFC अवार्ड की वजह से काम कर सके। उन्होंने अवाम को नुमाइंदगी नहीं दी। दूसरी जमातें वादे करके हुकूमत में आकर कुछ नहीं करती। चेयरमैन PP ने मजीद कहा कि जो वादे सिंध में किए वो अब पूरे होते जा रहे हैं। मंशूर में 10 निकाती एजेंडा दिया, इसका प्लान मौजूद है। नून लीग इसलिए इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच सके। PTI इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका बानी जेल से बच जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरे नाना ने लाहौर में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी। मैं अपना सियासी सफर लाहौर से शुरू कर रहा हूँ। नून लीग और PTI का जाती एजेंडा है, मेरा अवामी एजेंडा है। जब भी पिछले सालों में जब भी यहाँ आता हूँ इतना हमारा ख्याल रखते हैं, हमारा कवरेज करते हैं और उम्मीद है अब ये जो आने वाला महीना है इसमें आप हमारा भरपूर साथ देंगे और इंशाअल्लाह ताला उसका अच्छा एक असर होगा। हम काफ़ी दिनों से लाहौर शहर के अंदर घूम रहे हैं और जो हमें एक तासुर दिया जाता है मीडिया के थ्रू या जो हमारे सियासतदानों इस शहर के बारे में बात करते हैं और जिस तरीके से वो मुल्क भर में पेश करते हैं कि यहाँ लाहौर में दूध और शहद के नहरें बहते हैं और 30 साल से ज़्यादा जो यहाँ हुकूमत में रहे हैं वो तो सोना के सड़कें बनाते हैं। तो मैं अब उन्हीं सड़कों पे घुमा हूँ, इन्हीं के मुकामी लोगों से मिला हूँ, उनका उनके जो मसले हैं, उनका जो मसाइल हैं उनके बारे में मुझे बताया गया है और मेरा ख्याल में जितना काम यहाँ लाहौर में करने की ज़रूरत है वो शायद बाकी पाकिस्तान में इतना काम करने की ज़रूरत ना हो। और इस शहर में एक सारे तबकात की नुमाइंदगी है, मगर अफसोस के साथ कि जो भी हुकूमत में आते हैं वो सिर्फ हमारा इशराफिया को एक स्मॉल पोर्शन हमारा जो पॉपुलेशन है उनका नुमाइंदगी करते हैं और अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर तबका का नुमाइंदगी करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी में फ़र्क नहीं देखती। हम बराबरी की ये सियासत में यकीन रखते हैं और जो हमने हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा जो 10 नुकात पे मबनी है वो हमारा मंशूर है इस इलेक्शन के लिए। और हम समझते हैं कि अगर हम उन 10 नुकाते पे पूरे उतरेंगे तो हम ना सिर्फ महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे, ना सिर्फ बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला कर सकेंगे, मगर हम अपने अवाम के जो मसाइल है उनका हल निकाल सकेंगे। और इस ख्वाहिश में हम चाहते हैं, इस जिद्दोजहद में हम आपके साथ चाहते हैं, आपकी सपोर्ट चाहते हैं ताकि इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब हो और उन तमाम मसले के मुकाबला कर सकें। आराम से एक एक करके आप इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल ऐलान किया है। फरवरी 8 को इलेक्शंस हो रहे हैं। बड़े सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है
कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे, तो मेरा ख्याल में हम सब जस्टिस फाइज ईसा साहब के इस बात पे एतमाद करते हैं। हम तो कहते हैं कि कदर बराए काजी साहब हम आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस होंगे, पाकिस्तान के अवाम को वो मौका मिलेगा कि वो अपना वोट का हक इस्तेमाल करके वो अपने ही हुकूमत बनाएं, फिर उनकी मर्ज़ी जो भी पाकिस्तान के अवाम का फ़ैसला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कबूल करेगी। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चांस देना चाहिए कि हम इन तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकें। ये बताइएगा कि आपने अभी NA-127 का दौरा भी किया है, लोगों से मिले भी हैं, और आपने एक सबसे पहले डिमांड की थी लेवल प्लेइंग फील्ड की, और इस वक्त जो आप सूरत हाल देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पीपल्स पार्टी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है या अभी बाकी है? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है, जब भी हमने इलेक्शंस लड़े हैं तो मुश्किलात का सामना करना पड़े हैं। आजकल कोई सियासी जमात एतराज़ कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स जो हैं वो नाअहल किए गए हैं, मगर 2013 के इलेक्शंस में इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स नाअहल हुए हैं। तो हम समझते हैं कि ये तो हमारा एक बहुत ही पुराना मुतालबा है कि हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इस मुल्क में किया जाए, मगर इस वक्त मेरा फोकस अपना मंशूर पे है, अपने 10 पॉइंट्स पे हैं, और हम लेवल प्लेइंग फील्ड का या दूसरी चीज़ों का शिकायतें नहीं कर रहे हैं। हम अवाम पे भरोसा रखते हैं, अवाम पे एतमाद करते हैं, और उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला अवाम हमारे साथ देंगे और फरवरी 8 पे हम जीतेंगे। देखो, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर में हमारा जमात को बनाया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसी शहर लाहौर को चुना था जब वो 1986 में पाकिस्तान वापस आ रही थी। इसी पंजाब में कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुआ, इसी पंजाब में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, इसी लाहौर के कोट लखपत पे मेरे पार्टी के क़यादत, मेरे पार्टी के कारकुन को गिरफ्तार किया गया। इसी लाहौर शहर के कारकुनों ने अपने आप को जलाया एहतजाजन जब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत का, वो जुडिशल मर्डर का सज़ा मिला था। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही हक है कि हम लाहौर पे अपना क्लेम डालें। माजी में आमिराना कुव्वतों ने, जनरल ज़िया उल हक ने, जनरल हमीद गुल ने और मुख्तलिफ गैर सियासी लोगों ने हम पे मुख्तलिफ सियासी जमातें मुसल्लत किए, और एक साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन से लेके क़यादत तक कत्ल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सूबे से आउट करने की कोशिश तो किया गया। तो मेरा मकसद ये है लाहौर से लड़ने के लिए, ताकि पूरा पाकिस्तान को, पूरा दुनिया को ये पैगाम जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस लाहौर को ना सिर्फ ओन करती है, हम समझते हैं कि लाहौर हमारा है। और मैं अब अपना सियासी सफ़र अगर शुरू कर रहा हूँ तो उसी शहर से शुरू कर रहा हूँ। जीत हार अल्लाह ताला की हाथ में होता है, मगर हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जमात के वो रिश्ता जो इस सूबे के अवाम के साथ थे, इस शहर के अवाम के साथ थे, हम वो रिश्ता वापस लेकर आना चाहते हैं, कायम करना चाहते हैं और जोड़ना चाहते हैं। देखो, जहाँ तक 2008 से लेकर 13 तक मैं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में था और मैं अपना पढ़ाई हासिल कर रहा था, मगर जो हुकूमत उस वक्त में था, अगर आप 2008 से लेके 2013 तक का हुकूमत का कारकर्दगी 2013 से लेके 2018 तक और 2018 से लेके अब तक का कारकर्दगी को कंपेयर करें, चाहे वो मुआशी पॉलिसीज़ हो, चाहे वो गुर्बत का मुकाबला करने के लिए पॉलिसीज़ हो, चाहे वो पसमानदा तबके अक़लियतों को नुमाइंदगी हकूक़ देने की बात हो, चाहे वो सूबे को इख्तियार देने की बात हो, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस दौर की हुकूमत ने किया था। अगर पंजाब को अपने वसाइल मिले,
اگر اس شہر میں شہباز شریف صاحب وہ اپنا کام کر سکے تو صرف اس لیے کہ ہم نے NFC ایوارڈ کے مطابق ان کو وہ وسائل دیے جو تاریخ میں کسی وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں تھا. وہ وسائل دیے, وہ اختیار دیے جو ان کے پاس نہیں تھا. مگر افسوس میرا یہ ہے کہ جو پنجاب کا غریب ہے, جو پنجاب کا عام آدمی ہے, جو لاہور کا محنت کش ہے, جو قصور کا کسان ہے, جو اس صوبے کے نوجوان, جو اس صوبے کے طالب علم ہیں, ان کا نمائندگی نہیں کیا گیا. ہمارا اشرافیہ کا نمائندگی کیا گیا, ہمارا انڈسٹریز کا نمائندگی کیا گیا, ہمارا کاروباری طبقہ کا نمائندگی کیا گیا ہوگا, مگر اس شہر کے عوام کی نمائندگی پچھلی 3 حکومتوں نے جو اس صوبے میں موجود تھے ان کو نمائندگی نہیں کر رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ مسن عوام کی نمائندگی کریں, اور میرا حق ہے کہ میں یہ سیاسی لڑائی لڑے, اور انشاءاللہ تعالی اس سیاسی جدوجہد میں ہم کامیاب ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ ثابت کیا ہے جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنا ہے کہ ہم اپنا منشور پہ عمل درآمد کرتے ہیں. دوسرے سیاسی جماعتیں الیکشنز میں وعدے کرتے ہیں اور حکومت میں آ کے کچھ اور کرتے ہیں. مگر 2007 میں ہم نے ایک شہید محترمہ مینسی بھٹو نے ایک منشور دیا اور ہم نے اس منشور پہ عمل درآمد کیا, چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو, چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو. یہ تمام جو ہمارے وعدے تھے اس منشور کے مطابق, ایون though we didn't have a majority, ہم نے وہ وعدے پورے کیے ہیں. میں نے جو وعدے صوبے سندھ میں کیے ہیں, چاہے وہ صحت کے شعبے کے حوالے سے ہو, یا حال ہی میں جب ہمارے سیلاب ہوا تھا جو میں نے وہاں سلامتین متاثرین سے وعدے کیے تھے, وہ اب وعدے پورے ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے جو 10 نکاتی ایجنڈا دیا ہے جس میں ہم نے کسانوں سے وعدہ کیا ہے, مزدوروں سے وعدہ کیا ہے, نوجوانوں سے وعدہ کیا ہے, شہریوں سے ان کی تنخواہ میں اضافہ سے لے کے ان کے 300 یونٹ بجلی کا وعدہ کیا ہے. اس وعدے کے پیچھے ہمارا پلان بھی موجود ہے, ہمارا فائنانسنگ بھی موجود ہے. اور آپ نے جو اس سے پہلے سوال کیا کہ پیپلز پارٹی کا حکومت میں آنا, اگر پیپلز پارٹی حکومت میں آ کے اس 10 نکاتی جو پروگرام ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا تو ضرور پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا. ہم صرف حکومت اپنے لیے نہیں, اپنے لیے اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں. اگر آپ ہمیں دوسری سیاسی جماعتوں سے کمپیئر کریں تو میں الیکشن لڑ رہا ہوں تاکہ میں اپنے منشور پہ عمل درآمد کروں. نون لیگ الیکشن لڑ رہی ہے تاکہ ان کا قائد جیل سے بچ جائے, اور PTI بھی الیکشن لڑ رہی ہے تاکہ ان کا قائد جیل سے بچ جائے. ان کے ذاتی ایک ایجنڈا ہے, میرا ایک عوامی ایجنڈا ہے. آپ سینٹ والوں سے پوچھیں سینٹ کے اجلاس کے بارے میں. میں نے نہ 8 فروری کا کہا تھا نہ پتھر کا لکیر. یہ دونوں باتیں چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس قائس فیض عیسیٰ نے کہا ہے, اور میں ان پہ نہ صرف بھروسہ کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا آرڈر پہ عمل درآمد کرے گا.